हेलो बच्चावाड़ी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, जो तुम्हारा अपकमिंग अटेम्प्ट है 8 जुलाई को। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपके कुछ एफएक्यूज आ रहे थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके आंसर देने वाले हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको मेल में आ चुकी होगी, और जिसको नहीं आई है उसकी इंस्ट्रक्शन कहां पर आई होगी वो भी बताने वाले हैं। बाकी पास की का क्या मुद्दा होता है, ये भी सारी डाउट्स आपके क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर कोई भी पोर्शन आपने मिस कर दिया इस वीडियो का तो दिक्कत हो सकती है। भले आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखो, 1.5 इज रेकमेंडेड। ओके, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन है गाइस जो आप लोगों को एडमिट कार्ड के साथ मिली है। इसके अंदर की जो सारी कोर चीजें मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये वाला जो एग्जाम का पास की आएगा, या फिर जो आप बोल सकते हो जो एंट्रेंस के लिए भाई चाबी है तुम्हारी, वो आने वाली है, वो तुमको ईमेल में आने वाली है। बट अगर तुम्हारे ईमेल में अभी तक तुमको नहीं दिख रही है तो तुमको स्पैम चेक करना है, ठीक है। ऑल मेल्स या फिर स्पैम में चेक करना है, कहीं पर भी प्रमोशनल वगैरह में कहीं पर भी चला गया होगा तो। एसएमएस और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से कनेक्टेड रहना है फॉर लेटेस्ट अपडेट, तो वो तो हम बता ही देते हैं, ठीक है। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको आप बोलते हो एनएफ डब्ल्यूएफ वाला, वो आपको हैंडी रखना है। डेट ऑफ बर्थ हैंडी रखना है, और पास की हैंडी रखना है ना। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट मतलब एक हार्ड कॉपी में लिख के रख लेना, ऐसा इंस्टीट्यूट का कहना है, ठीक है। ऐसा प्रिंट आउट निकालना नहीं है, हार्ड कॉपी में लिख के रख लेना, क्योंकि वो आपको फीड करना पड़ेगा जब आप कोक्यूब्स ऐप में एंटर करोगे, ठीक है। आपको आपका आधार कार्ड हैंडी रखना है, क्योंकि वहां पर जब एग्जाम चालू होगा तो जैसे मान लो ये कैमरा है और ये मान लो फॉर एग्जांपल ये आधार कार्ड है, तो उसमें ऐसे करके सामने आपको आधार कार्ड ऐसे दिखाना होता है, तो इसकी वजह से आपको आधार कार्ड अपना रखना होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको हैंडी रखना होगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से इंस्टीट्यूट की, आपको पता ही होगा। अब हाईली रिकमेंडेड है टू यूज द सेम सिस्टम थ्रू which you have successfully appeared in a model test to avoid any inconvenience on the actual day of the exam. Please do not change the system during ongoing examination. तो सबसे पहली बात ये कि आप लोग को देखो टेक्निकल प्रॉब्लम, देखो फाउंडेशन में बच्चा फेल होने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है। तो उससे आपको कैसे बचना है, आपका बेटा 7 जुलाई को, 7 जुलाई या फिर 4 से 7 के रेंज में आपके मॉडल टेस्ट होने वाले हैं। मॉडल टेस्ट आपको किन्हीं एक दिन में देना है बस, ठीक है, सारे दिन नहीं देना है, कोई एक दिन देंगे, उसके बारे में आगे बात करने वाले हम लोग। तो मॉडल टेस्ट आपको उसी डिवाइस से देना है, उसी डिवाइस से आपको मॉडल टेस्ट देना है जिससे आप मेन एग्जाम देने वाले हो, ताकि आप चेक कर सको कि आपका मॉडल टेस्ट रन कर रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं ना, वो वाला जो पोर्टल है वैसा नहीं दिखेगा आपका मेन एग्जाम। मेन एग्जाम आपका कोक्यूब्स के अंदर होगा, वो अलग तरीके से दिखता है, तो वो है आपका मॉक टेस्ट। अभी जो होने वाला है वो होगा मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट इज फॉर डिवाइस परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कि आपका डिवाइस कैपेबल ऑफ है कि नहीं एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए, तो उस पर्पस के लिए यहाँ पर मॉडल टेस्ट करवाया जाता है। तो उसमें आप वही डिवाइस यूज करोगे जो आप मेन एग्जाम में यूज करने वाले हो। बात उठती कौन सा डिवाइस यूज करे, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट ने क्लियर कट दोनों हाथ खड़े करके बोला है कि अगर आपका इंटरनेट फेलियर, पावर फेलियर या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे सर्वर्स एग्जाम टाइम में एक्टिव रहने वाले हैं सारे के सारे, तो हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर, तो बैकअप अपने हिसाब से आप इंतजाम कर लेना। उसके बाद आप नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉन साइंटिफिक इस टाइप का नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट सिर्फ 2 पेपर में, जो कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, सिर्फ 2 पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। और अगेन व्हाइट पेपर आप रख सकते हो फॉर रफ वर्किंग, ठीक है। स्टूडेंट्स को वाटर बॉटल रखना अलाउड है, लेकिन भाई स्क्रीन के सामने मत रख देना वाटर बॉटल, ठीक है, थोड़ा साइड में रखना कहीं पर, ओके। अगर इंटरनेट फेलियर हो रहा है तो पैनिक मत होना, आप अपना सिस्टम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो, टेस्ट यूजिंग द सेम लॉगिन इंफॉर्मेशन। तो आपका जो भी कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप से आप एग्जाम दे रहे हो वो उसी जगह से कंटिन्यू करेगा जिस जगह पे आपने छोड़ा था, ठीक है, ओके। ये देखो, द टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन जहां पर आपने उसको छोड़ा था। स्टूडेंट शुड अवॉइड यूज ऑफ कॉमन इंटरनेट नेटवर्क और प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि सेम रूम में बैठ के 2 बच्चे या फिर सेम वाईफाई कनेक्शन पे 2 बच्चे बैठ के एग्जाम देना अवॉइड करना, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि भाई अगर ऐसा तुम कर रहे हो, सेम रूम में बैठ के दे रहे हो, कुछ ऐसा अगर हमने पकड़ लिया तो तुम गए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में सेम रूम में वगैरह एग्जाम देके नहीं बैठना। वैसे मैं चीटिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आगे बताऊंगा तुम लोगों को। तो जो भी बच्चे चीटिंग देखने का देने करके एग्जाम देने का सोचे थे, उनकी अभी पूरी जो एक्सपेक्टेशन है वो खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। तो 4 दिन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बताऊंगा आगे क्या होता है चीटिंग करने से। आपका कोई भी फैमिली मेंबर, दोस्त यार, मित्र, टीचर आपके आसपास भटकते हुए नहीं दिखना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब में रखना अपने मोबाइल को, ताकि किसी का भी कॉल वगैरह ना आए, ठीक है। और आपका सीएमए फाउंडेशन असेसमेंट यूआरएल होने वाला है एग्जाम वाले दिन, मॉडल टेस्ट का अलग है ना, ये असेसमेंट यूआरएल आपका होने वाला है
मेन एग्जाम के दिन। असेसमेंट यूआरएल मतलब कोक्यूब्स ऐप में जब आप अंदर जाओगे वहां पर पूछेगा असेसमेंट यूआरएल, वहां पर आपको डालना है सीएमए फाउंडेशन। आप 10 बजे वाले एग्जाम में मैक्सिमम 10:30 बजे तक एंटर हो सकते हो, और 2 बजे वाले एग्जाम में मैक्सिमम 2:30 तक एंटर हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आपको इसी दौरान उसको रिजॉल्व करना है फटाफट से। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको प्रॉक्टरर का नंबर आपके मेल में मिलेगा पास की के साथ, जब पास की आएगी तब आएगा प्रॉक्टरर या फिर इन्विजिलेटर का नंबर, उनको आप इमीडिएटली दूसरे फोन के साथ कॉल कर सकते हो यूजिंग अनदर मोबाइल फोन। ठीक है, तो अनदर मोबाइल फोन मम्मी पापा या किसी का भी मोबाइल ले लेना और फटाक से उनको कॉल कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तभी। ठीक है, उसके बाद इफ द एग्जाम इज इंटरप्टेड कैंडिडेट मस्ट नॉट प्रेस द बैक और रिफ्रेश बटन। तो अगर आपका एग्जाम किसी वजह से अटक रहा है या बंद हो गया है तो आपको कोई भी खुरापात करने की जरूरत नहीं, आप सीधा प्रॉक्टर या इन्विजिलेटर को कॉल करके बताओ कि मुझे ये समस्या आ रही है, प्लीज समाधान करिए। ओके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, ये बात आप लोगों को भी पता होगी। प्रॉक्टर इन्विजिलेटर आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा, और अगर प्रॉक्टर इन्विजिलेटर को कोई वायलेशन या कोई ऐसा चीज लगा जो उसको सही नहीं लगा, फिशी, समथिंग इज वेरी वेरी फिशी, हाँ, अगर उनको ऐसा लगा तो वो आपको तुरंत टर्मिनेट करेंगे, आपके एग्जाम को पॉज कर देंगे। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि वो ऐसा नहीं करते। जनरली प्रॉक्टरर अचानक से आपको कॉल करेंगे, ठीक है, कोक्यूब्स ऐप के थ्रू वीडियो कॉल करेंगे, और वो आपको बोलेंगे अपने रूम का भ्रमण करवाओ। ठीक है, तो वो आपके रूम का भ्रमण करवाते हैं और उसके बाद फोन को रख देते हैं। मैं बता रहा हूँ दिक्कत कब आती है, जिस दिन आएगा फाउंडेशन का रिजल्ट। तो जो भी बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, तुम लोगों को ऐसे लगता है कि तुम लोग यहाँ साइड में कैमरा रख के फोटो खिंचवाओगे और फोटो को सेंड करोगे और फिर आंसर्स को डिस्कस करोगे, तो किसी को नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, वाइड एंगल कैमरा फीचर सेटिंग अंदर से होती है ऐप के। कोक्यूब्स ऐप का पहले जो एंगल होता था वो ऐसा होता था, जब से पता चला इंस्टीट्यूट को ये सब चीटिंग वाला मामला है, इंस्टीट्यूट ने एंगल को ऐसा कर दिया है, तो आपको नहीं पता चलेगा। आपको दिखेगा कि अरे कैमरे में तो सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं और कोई नहीं दिख रहा है, तो आपको वैसी फीलिंग आएगी जैसे अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अभी तुम लोगों को ये मेरी बॉडी इतनी दिख रही है, पर मेरा कैमरा इतना वाइड एंगल है कि पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है। ठीक है, बट मैं उसको सेटिंग करके क्रॉप करके रखा हूं कि मेरा सिर्फ इतना ही बॉडी का पोर्शन दिखे, बाकी दिख तो पूरा सकता है। तो वो चीज है। अब इंस्टीट्यूट का सिंपल सा फंडा ये निकला है कि हम लोग ऑन द स्पॉट तो आपको बताएंगे नहीं कि हमने देख लिया कि आप चीटिंग कर रहे हो, एक रिजल्ट आएगा ना जब, तो रिजल्ट में लिख देंगे बाय बाय, आप डिबार्ट हो चुके हो कोर्स से, क्योंकि आपने तो चीटिंग की है। तो जो भी चीटिंग करने वाले बच्चे हैं ना, जो सोच रहे हैं हम चीटिंग करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को दिखेगा भी नहीं ऐसा कुछ, तो बेटा बी वेयर, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी है। और पिछले बार कितने सारे बच्चे डिबार्ट हुए भी हैं फाउंडेशन में। ठीक है, तो चीटिंग से दूर रहें। ओके, रीडिंग द क्वेश्चन अलाउड इज नॉट परमिटेड, क्योंकि उनको लगेगा आप बात कर रहे हो किसी से। प्रॉक्टर इन्विजिलेटर में आस्क यू टू रिमूव एनी अनऑथराइज्ड मटेरियल, मोबाइल फोन्स एंड अदर पीपल फ्रॉम योर वर्कस्पेस बिफोर यू कैन स्टार्ट। ठीक है, तो प्रॉक्टर आपको जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ सकता है। कोई ईयरफोन और हेडफोन का प्रयोग करना आपको अलाउड नहीं है। इंस्टीट्यूट रिजर्व करेगी फाइनल डिसीजन को। बस यही एक लाइन से तो इंस्टीट्यूट डिबार्ट करती है बच्चों को। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है आफ्टर द एग्जाम, क्या आफ्टर द एग्जाम सारी चीजें आपने भले सही की हो, बाकी इंस्टीट्यूट की मर्जी। तो इंस्टीट्यूट रिजर्व द फाइनल डिसीजन ऑन एग्जामिनेशन, मतलब रिजल्ट में किसको पास करना है किसको फेल करना है वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी एज पर देयर डिसीजन मेकिंग, कि बच्चे ने एक ऐसा एग्जाम दिया है। ठीक है, तो सारी चीजें प्रॉपरली चेक होती है। अगर कोई एग्जाम में इंटरप्शन हो रही है तो जिस पेज में इंटरप्शन हो रही है प्लीज इंश्योर टू डाउनलोड द सबमिटेड फेलियर लिंक अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, और शेयर करना है आपको इस ईमेल आईडी में विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद अगर आप सेंड करोगे तो आपको बोलेंगे कोई आवश्यकता नहीं थी, हमने आपको बोला था 24 घंटे के अंदर भेजना, आपने उसके बाद भेजा, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपकी समस्या का कोई समाधान हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, तो ये आपके इंस्ट्रक्शन, तो ये बच्चा पार्टी आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, आपका जो मॉडल टेस्ट है बेटा 7 तारीख को, आपको कुछ इस प्रकार से मेल आया होगा डू नॉट रिप्लाई 54@coocube.com से, जहां पर आपको मेल में लिखा होगा कि आपका फाउंडेशन एग्जाम का 4 से 7 जुलाई तक चलने वाला है मॉडल एग्जाम। मॉडल एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके इन इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, पूरा रीड कर सकते हो। आपको सैप टूल डाउनलोड करना है, अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो तो इस लिंक से डाउनलोड करोगे, और आपका सिस्टम कंपैटिबल है कि नहीं वो आप इस लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हो। मतलब जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो वो आपका कंपैटिबिलिटी टेस्ट करके दिखा देगा कि आपका सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं। सैप टूल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। बट मॉडल एग्जाम में आप देखो, वहां पर तो सीएमए फाउंडेशन था असेसमेंट यूआरएल, यहां पर असेसमेंट यूआरएल है तुम्हारा फाउंडेशन मॉडल। अब एक चीज और नोट करने वाली है, मॉडल एग्जाम के लिए कोई भी पास की आपको नहीं लगेगी। ठीक है, तो कोई पास की जरूरत आपको नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ मॉडल एग्जाम। ठीक है, फिर स्टार्ट क्लिक करो तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सेम एंड्रॉइड वालों के लिए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करोगे, ये लिंक आई होगी प्ले स्टोर की। ठीक है,
और फाउंडेशन मॉडल डालोगे, क्लिक ऑन कंटिन्यू में करोगे, अपने जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहे हैं वो डालोगे वहां पर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, और आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपको नीचे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ भी आया होगा। तो इतनी सारी चीजें हैं। प्लीज नोट देयर इज नो पास की फॉर मॉडल एग्जाम। फॉर द मेन एग्जाम पास की विल बी शेयर्ड 1 डे बिफोर द एग्जाम, यानी जस्ट एग्जाम के जो एक दिन पहले, यानी 7 तारीख को तुम्हारी पास की आएगी फॉर द मेन एग्जाम। ठीक है, और ये तुम्हारा बेटा इंस्ट्रक्शन है, ये तुम लोग पूरा पढ़ सकते हो कि तुम्हारी इंटरनेट स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो 1 MBPS चल जाएगी। ठीक है, 1 MBPS स्पीड इज गुड। ठीक है, आपको यहाँ पर सारी चीजें, जब सिस्टम रिक्वायरमेंट आप यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको टिक 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 दिखनी चाहिए। बट अगर किसी में नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशंस बताए हुए हैं कि कैसे कैसे आप उन चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जब सारे बॉक्सेस राइट टिक हो जाएंगे मतलब आपका सिस्टम कंपेटेबल है। फिर से बता रहा हूँ, जो लोग पीसी या लैपटॉप में देने वाले एग्जाम, उन लोगों को ये चेक करना है, एंड्रॉइड वालों को नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल वालों को नहीं। आईओएस वाले बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आईओएस डिवाइस में आपको एंड्रॉइड या विंडोज अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी चीजें देके रखी है। देखो एंड्रॉइड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता के रखा है, ये बता के रखा है कि बैठना कैसे है। तो ऐसे नहीं बैठना अंधेरे में, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं देखना, ऐसे यहाँ से गायब नहीं होना। ठीक है, सीधा साफ सुथरा बैठना है, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, ये देखो जैसे मैं दिख रहा हूँ इतना, ऐसे ही तुमको दिखना है सामने स्क्रीन में। ठीक है, ये आपके सारी चीजें टिक टिक होनी चाहिए आपके लैपटॉप में। और ये सब चीजें आप कब ध्यान रखोगे, मॉडल टेस्ट के दिन। क्या भैया अभी मैं ये सब चीजें चेक कर सकता हूँ? अरे भाई नहीं चेक कर सकता तू अभी। क्यों नहीं चेक कर सकता? क्योंकि अभी तो कोक्यूब्स का सर्वर ही ऑन नहीं हुआ। कोक्यूब का सर्वर होगा मॉडल टेस्ट के दौरान ऑन। तो मॉडल टेस्ट तुम्हारे 20-20 मिनट के होंगे और तुम कभी भी चेक कर सकते हो 4 से 7 तारीख के बीच में। ठीक है, और एक चीज आपको बता दूं, सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट आप कभी भी कर सकते हो। ये वाला जो टेस्ट है वो आप इस लिंक में जाके कभी भी चेक कर सकते हो, कभी भी अपने। और किसको करना है? पीसी या लैपटॉप वालों को, एंड्रॉइड वालों को नहीं करना है। ठीक है, और बाकी ये सब चीजें बता के रखा है कि एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, जब वो वेबकैम पूछेगा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। फिर ये कुछ इस प्रकार की चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए कि आप ये देखो यहाँ कोने में बैठे हो और यहाँ पे एग्जाम चल रहा है, आपको ऐसे दिखना है, ऐसे। ठीक है, मतलब पैर नहीं दिखना है। ओके, आपका आपका जब बोलेगा अपलोड करने के लिए तो आपको आधार कार्ड को ऐसे सामने रखना है और टेक पिक्चर में क्लिक करना है, फिर स्टार्ट असेसमेंट में क्लिक करना है। तो ये सब चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम के टाइम पे। बट कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप इंटरनेट कनेक्शन अच्छा वाला यूज करो, वाईफाई यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके एरिया में पावर कट ना होता हो, क्योंकि अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में पावर क्राइसिस चल रही है। तो मोबाइल इंटरनेट भी यूज करोगे, मोबाइल के अंदर जो अपना डेटा होता है ना 1.5 GB पर डे वाला, उतना डेटा इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। 1.5 GB पर डे या 1 GB पर डे वाला जो अपना रहता है डेटा, दैट इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम। तो वो भी यूज करके आराम से एग्जाम तुम लोग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस क्वेश्चन प्रोसेस करने के लिए डेटा लगता है। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है। और बाकी कुछ आप लोग के एफएक्यूज थे कि क्या विंडोज 11 में हमारा ये एप्लीकेशन चलेगा? तो यस, विंडोज 11 में वर्क तो कर रहा है, आप भी अपने पीसी में रन करके देख सकते हो। वो सिस्टम रिक्वायरमेंट टेस्ट रन करके देखो, चल जाए मतलब चल रहा है, नहीं चला तो आपके सिस्टम में नहीं चल रहा है। पीसी या मोबाइल किस में भैया पेपर देना बेटर रहेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास अच्छा पीसी है, लैपटॉप है, तो तुम पीसी से एग्जाम दो जिसमें वेब कैमरा लगा हो, क्योंकि ज्यादा अपने को कन्वीनियंट रहता है, कन्वीनियंसी की बात है। बाकी मोबाइल से भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर पीसी अरेंज हो रहा है तो वाई वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू मोबाइल, स्क्रीन छोटा रहता है, ड्रॉबैक से अपने खुद के। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ सैप टूल आपको जो मेल में लिंक आई है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी बच्चों को बोल रहे हैं कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो, मेल से कर सकते हो। और अगर एंड्रॉइड वालों को बोल रहे हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपडेटेड रहो, जिस दिन पेपर होगा उस दिन चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है पेपर वाले दिन चालू हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड पेपर की टाइमिंग के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि 2 घंटे का समय हमको मिलता है, तो अगर मैं अपना फर्स्ट पेपर अर्ली खत्म कर दूं तो क्या मेरे को वेट करना पड़ेगा 1 घंटा खत्म होने का? तो नहीं, जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर खत्म होगा आपका सेकंड पेपर आपको आज मिल जाएगा, तो आप सेकंड पेपर वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को बतानी थी आप लोगों को कोक्यूब्स ऐप से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज अब समझ में आ गई होगी और यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। और बाकी कोई भी इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स एंड मॉडल टेस्ट एज वेल। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, लास्ट के कुछ दिन बच्चे। और कोई भी बच्चा प्लीज मैल प्रैक्टिसेस या चीटिंग में इन्वॉल्व मत होना, मेरी हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें करने का कोई फायदा ना किसी को कभी हुआ है और ना होता है। ठीक है, कोई तुम अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, अगर तुम्हें मम्मी पापा के तुम पैसे उम्मीदें सब बर्बाद कर रहे हो और इवन मेरी भी, तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।